मैया तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत, ओ दिन रात तरस, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद तो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, ओ मेरे मन की कली गिर जाए। मैया तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर फूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। ओ तकदीर बदल जाए, मैया तेरे चरणों जय हो। नज़रों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। ओ नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नज़रों से जो गिर जाए, ओ नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाए, श्यामा तेरे चरणों की, माया तेरे चरणों की। ओ कर फूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, मैया तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, ओ जितना इसे समझाऊं, उतना ही फिसल जाए। ओ मैया तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों
अगर फूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, अलग फिर बदल जाए जय हो। मैया इस जीवन की बस एक तमन्ना है। ओ मैया इस जीवन की बस एक तमन्ना है। श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। मैया तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की, कर दूर जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, ओ तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। बोले जगत जननी जानकी मात की। इस प्रकार आप माँ जानकी को करुणामय मंगलमय प्रसंग सुनियो। अब तो भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी आगे बढ़े तो आगे अगस्त्य ऋषि को आश्रम दिखाई देवे। आश्रम बहुत बड़ो हो, बड़ी व्यवस्था करेड़ी ही। अगस्त्य ऋषि को आश्रम जाकर के बढ़ देखियो तो यज्ञ कुंड में अगस्त्य ऋषि यज्ञ कर रहा और भगवान श्री रामचंद्र जी देखे कि अगस्त्य ऋषि के बटे मंदिर बड़ो सजायड़ो है। सज्जनों, इदं दित्ये दिव्यं महाचापं हेम वज्रभूषितं वैष्णवं पुरुष्व्याघ्रं निर्मितं विश्वकर्मणा। अगस्त्य ऋषि आपने संदेश देवे कि आपने भी घर के मायने जो आपनो घर को मंदिर हो एकदम सजड़ो रहना चाहिए। रोज भगवान का पूजा पाठ करना, रोज ज्यादा नहीं करो तो जो भगवान का तिलक वगैरह करो, बिन पहुंच करके नयो तिलक लगा दो, पुष्प वगैरह तो अर्पण कर दो। जो भी घर का मायने रुकी सुखी बने भगवान के अर्पण करके और भोजन करो। भगवान श्री रामचंद्र जी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो अगस्त्य ऋषि एक बड़ो दिव्य धनुष श्री रामचंद्र जी ने देवे। बोले कि हे श्री रामचंद्र जी, आप ये पूरी पृथ्वी को भार उतारने के लिए आया हो तो एक वो दिव्य धनुष और एक वो बाण है वो आप ग्रहण करो। हे रघुनाथ जी, आपकी जगह प्रतिज्ञा है राक्षसों को अंत करवा की, विकमान वो थके बाण और धनुष काम आवलो। बोल अयोध्यानाथ भगवान की। अगस्त्य ऋषि जी की कथा के बारे में आवे कि पृथ्वी के ऊपर दो राक्षस हा, इलवल और वातापी नाम का बड़ा क्रूर हा।
बड़ा मायावी हा। वे काई करता कि आपको वेश बदल करके और ब्राह्मणा ने भोजन के लिए निमंत्रण देना जाता। और जिये वे निमंत्रण देकर आता, भाई आज माँ के घर में पिताजी को श्राद्ध है, दादाजी को श्राद्ध है, आज भोजन करना है। जो ब्राह्मण लोग भोजन करना आता तो काई करते हो कि वो वातापी जो नाम को राक्षस हो, वो आपको शरीर न काट करके और भी भोजन में मिला दे। भोजन में शरीर न मिला दे तो जी ब्राह्मण लोग भोजन करना बैठता, भोजन करके भोजन कर लेता तो वो इलवल जो नाम को राक्षस हो वो बारों आवाज लगा तो ए वातापी वातापी बाहर निकल। तो भी वातापी को जो शरीर है वो माए ने ब्राह्मणा का शरीर में बढ़ तो और बढ़ करके ब्राह्मणा को शरीर में फाड़ करके बाहर निकल तो। इस प्रकार का बे वातापी और इलवल नाम का राक्षस है ब्राह्मणा ने मारन लागा, ऋषि लोग मारन लागा। तो एक दिन सगला ऋषि लोग आकर के अगस्त्य ऋषि ने प्रणाम करे और निवेदन करे कि हे महात्मा, इस प्रकार का दो राक्षस है जगह लोगन मार करके और खा जावे है, तो बाको किए न किया करके आप उद्धार करो। एक दिन अगस्त्य ऋषि कहे कि ठीक है, अब की बार भी अगर भोजन को निमंत्रण देवान आवे तो मन भेज दीजियो, मारकर भेज दीजियो बने। इलवल आवे आकर के और अगस्त्य ऋषि ने भोजन को निमंत्रण देवे, काल माँ का दादाजी को श्राद्ध है, आपने भोजन करना आनो है। अगस्त्य ऋषि के ठीक भाई आशा। और जिये ही अगस्त्य ऋषि ने जावे भाई का तो वही बात है कि जो वातापी हो वो आपको शरीर काट करके भी भोजन में डाल देवे। जे अगस्त्य ऋषि भी भोजन ने खायो, पूरा खा करके वो वातापी को शरीर हो भी पुनः अगस्त्य ऋषि पचाएगा, पेट कमाएंगे। अब वो इलवल नाम को राक्षस बारह आवाज लगा के वातापी वातापी बाहर निकल, बाहर निकल। अगस्त्य ऋषि क्या भाई निकल वो, अब तो नहीं निकले वो, अब तुम्हें निकल से पचाएगा भी में। इलवल ने रीस आवे अगस्त्य ऋषि पर प्रहार करने लगा। अगस्त्य ऋषि आपका तेज हो भी इलवल नाम का राक्षस ने बठाई भस्म कर दे। बोल अगस्त्य महाराज की। इस प्रकार को तेज हो अगस्त्य ऋषि को। तो एक आपने बतायो, मैं आप मंत्र बताशू भोजन पचावा को। वो भोजन पचावा को मंत्र है कि कभी अजीर्ण हो जावे, ज्यादा भोजन कर लो तो अगस्त्य महाराज को नाम लेकर के अगस्त्य आई नमः, अगस्त्य आई नमः, अगस्त्य आई नमः 3 बार पेट पर हाथ फेर लो, आपको भोजन पच जैसे। अब अगस्त्य आई नमः नाम नहीं आवे तो अगस्त्य महाराज की जय, अगस्त्य महाराज की जय, अगस्त्य महाराज की जय बोल लिया वो 3 बार, अपच नहीं हुए। अगस्त्य ऋषि आश्रम भगवान अगस्त्य ऋषि सम्मानित होकर के अब आगे बढ़े। तो आगे गोदावरी नदी को टटावे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। गृहीत चापो तु नराधिपात्मजौ, विषक्त तूणी समरेश्व कातरौ, यथोपदिष्टेन पथा महर्षिणा, प्रजग्मतु पंचवटीं समाहितौ। जी गोदावरी नदी के पास में भगवान आगे निकले पगडंडियों, तो एक जंगल के मान घनी घनघोर आवाज हुए। ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्विवे, उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मने। और भी जोर की आवाज के साथ में एक पक्षी आवे बैठे और मधुर वाणियों बोले, हे वत्स, आज श्री रामचंद्र जी आपके काना कमान वत्स बात सुने, वत्स आवाज सुने तो मन में स्मरण करे कि वत्स केवल मन एक हमारा पिताजी कहता, पिताजी की याद आ जावे और कहे कि हमारे पिता की तरह ओ वत्स के वालों आज कौन है। अतः के मान वो जटायु नाम को पक्षी हो जो को आकर के आपका पंखाऊं भगवान का छाया कर देवे। भगवान श्री रामचंद्र जी रो पड़ा कि प्रकार तो खेलता खेलता जब मैं थक जाता तो माका पिताजी माका हवा करता, तू कौन है बोल महापुरुष कठों आयो है। हे पक्षीराज, महा लोगों को घर छूट गयो है, ये जंगल कमान वन वन में घूम रहा, वनवासी हो यहाँ, माके पिताजी को
सायो हो वो सिर को दूर हो गयो है। आज पिता की तरह पालन करवा वालो आज तो कौन है? तो गिद्धराज बोले कि हे प्रभु, मैं गिद्धराज जटायु हूं और आपके पिता के तुल्य हूं, आपके पिता के समान मन मांझो। बोल दया निदान भगवान की। देखो भगवान श्री रामचंद्र जी गिद्ध ने भी पिता की उपाधि दे दी। गिद्धराज आपकी वंश परंपरा बतावे कि मैं बड़ा उज्जवल वंश मान उत्पन्न हुआ हाँ। हालांकि मां को आहार जो है वो निंदनीय है और मैं आपका पिताजी को मित्र हूं, आई समझो आप। जी हाँ, पिताजी आपकी सेवा करता, रक्षा करता, वे मैं भी आपकी रक्षा करसूं। भगवान श्री रामचंद्र जी गिद्ध ने प्रणाम करे और गिद्ध आपके घोंसला में जाकर के बैठ जावे। लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी कहे कि भाई देख लक्ष्मण, यहाँ घूमता घूमता तो आप 14 वर्ष नहीं बीते, अपन कठे न कठे एक ठोड़ बनानी पड़सी। देख आ गोदावरी नदी है, एक तट के ऊपर ही आप एक आप आश्रम बना लेवा। तो श्री रामचंद्र जी जाकर के देखे कि 5 वृक्ष बटहा फैलेड़ा हा, पिंपल, बिल्व, बड़े, आंवलो और अशोक, ये 5 पेड़ हा। आ 5 पेड़ हम देख करके रामचंद्र जी कहे कि देख लक्ष्मण, ये 5 पेड़ है, ये अनेक प्रकार का रोगान दूर करवा वाला है। ये वास्ते आप